अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, लेकिन हमारी तालीम का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसी सिलसिले में मैट्रिक की बायोलॉजी की कुछ कोर्सेज़ को, कुछ टॉपिक्स को मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो हम इसका आगाज़ कर रहे हैं अपने बायोलॉजी के 10th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से, विच इज़ अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। And the very first topic of this chapter is gaseous exchange in plants. For this matter, we should know that what is gaseous exchange and why is it needed. और ये बाकी की कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस टॉपिक में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का पता होना चाहिए। एपिडर्मिस, स्टोमेटा, मीजोफिल सेल्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइम में, दिन और रात के जो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज, इसको मैं आप एलोबरेट करूँगी। अच्छा जी, तो हमें गैसियस एक्सचेंज की क्या ज़रूरत है, बल्कि प्लांट्स को और ह्यूमन बींग्स में भी, एनिमल्स में भी होता क्या है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। हमारे सेल्स के अंदर जो खुराक जाती है उसको ब्रेक डाउन, उस रेस्पायरेशन के थ्रू वहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए से ब्रेक डाउन करता है इनटू द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में हमारी जो फूड है वो कन्वर्ट होती है, एंड दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर ये हमें कह सकते हैं आपके एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये वजह है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये जो रिएक्शन होता है इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये एनर्जी अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, सॉरी नॉट एनर्जी, वो ये गैस, ऑक्सीजन गैस जो है वो, जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं या बाकी के जानदार हैं वो भी ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। दिस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और यू कैन से द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, ब्रीदिंग भी आपको समझ आ गई। व्हाट इज़ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज़ ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन इज़ ब्रीदिंग। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कैसे हम प्लांट्स की तरफ जाते हैं। प्लांट्स में कैसे होते हैं, प्लांट्स में हम ये जो ब्रीदिंग है, ये एक्सहेलेशन इनहेलेशन ऑफ गैसेज है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज और गैसियस एक्सचेंज, इट टेक्स प्लेस थ्रू दीज लीव्स। यहाँ पे आपको लीफ की अपर एंड लोअर साइड में दिखा रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। ज़रा मैं एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, इसमें देखें, ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर हमारे लीफ की जो लेयर है इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक सुराख भी आपको नज़र आ रहा होगा। दिस लेयर, ये जो लेयर है हम इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, अब क्यूटिकल के नीचे होती है एपिडर्मिस की लेयर, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जो लीफ के ऊपर वाली साइड पे एपिडर्मिस होती है इसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो लीफ की नीचे वाली साइड की एपिडर्मिस होती है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एंड इन बिटवीन दैम देयर कम्स मीजोफिल सेल्स। ओके, यही वो सेल्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, हमारी फूड तैयार होती है, यानी कि प्लांट फूड तैयार करते हैं, which is then consumed by the consumers, or you can say animals and human beings as well. ठीक है, अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके दरमियान जो स्पेसिस है, these are the mesophyll cells, these are also the mesophyll cells, and here are some spaces in between these cells. ये जो स्पेसिस हैं इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अब इन्वायरमेंट से कैसे लेते हैं या इन्वायरमेंट में कैसे जाते हैं, जाती हैं प्लांट में से गैसेस, इसके लिए आपको छोटा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, छोटा सा होल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो होल्स हैं, ये वाली छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। ओके,
ये स्टोमेटा कहलाती हैं। इनके थ्रू यहाँ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है या ऑक्सीजन हो रही है चाहिए होती है, वो एक्सचेंज हो रही है एनवायरनमेंट के। अब इन ओपनिंग्स को जो सेल्स गार्ड कर रहे होते हैं या सराउंड कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ओके, ठीक है, इतना आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि कैसे लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से। और ये आपको यहाँ ऊपर एक स्टोमेटा नज़र आ रहा है। दीज आर टू गार्ड सेल्स विच आर सराउंडिंग द स्टोमेटा, द लिटिल ओपनिंग और लिटिल पोर और लिटिल होल इन द surface of the leaf, either on the lower surface either on the upper surface, दोनों साइड्स पे होते हैं। स्टेम्स जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वहाँ पे भी ये होते हैं, ठीक है, इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं गैशियस एक्सचेंज एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। अच्छा, ये दिन के दो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह का जो गैशियस एक्सचेंज है वो क्यों होता है, इसकी वजह है। और वो वजह ये है कि दिन के दौरान प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है प्लांट्स ही फूड बनाते हैं बाय देयर ओन यूजिंग द सनलाइट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो दिन को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है। उसी दौरान साथ साथ रेस्पायरेशन भी हो रही होती है प्लांट के अंदर। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही होती है दैट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि रेस्पायरेशन का एक बाय प्रोडक्ट होता है। रेस्पायरेशन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन फिर आता है रात का वक्त। रात के वक्त में देयर इज़ नो सन, देयर इज़ नो लाइट, तो क्या होता है जनाब, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑक्सीजन तो चाहिए हो रही होती है ना, ऑक्सीजन चाहिए होती है प्लांट को रेस्पायरेशन के लिए। अब वो जो रेस्पायरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो लेता है अपनी एनवायरनमेंट से थ्रू दो स्टोमेटा के थ्रू वो ले लेता है अपनी, क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है। और इसी तरह से जो रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो इन्वायरमेंट को दे देता है थ्रू स्टोमेटा। दीज लिटिल ओपनिंग्स, इनके थ्रू ऑक्सीजन जनाब जा रही है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है बाहर, जैसे हमारे अंदर होता है, हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। सेम प्रोसेस हैपन्स इन द प्लांट्स एट द नाइट टाइम, ठीक है। अब जनाब चलते हैं हम, ये तो बात होगी हमारे यंग लीव्स और स्टेम की जिनमें ग्रीन पार्ट पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारे वुडी स्टेम्स होते हैं जिनके ऊपर मोटी मोटी छाल आ चुकी होती है। वो छाल जो होती है डार्क मटेरियल होता है, तो वो क्या करता है, या फिर मैच्योर आप रूट्स ले लें, उनमें थोड़ी जो उनकी सरफेस होती है वो सख्त हुई भी होती है। तो क्या है कि वहाँ से गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा, वहाँ स्टोमेटा नहीं पाए जाते लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। जो उनकी ऊपर वाली बार्क होती है उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये लेंटिसेल्स सेम एज स्टोमेटा एक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। देन वी कम्स टूवर्ड्स द यंग रूट्स में क्या होता है, यंग रूट्स में वो उनकी जो बाहर वाली सरफेस है वो इतनी सख्त नहीं होती है, उनमें लेंटिसेल्स नहीं पाए जाते। दैट वो बिल्कुल रूट एक नरम सी होती है और वो क्या होती है, सॉइल में जो हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अंदर आती है, रूट के अंदर आती है, ठीक है। डिफ्यूजन का प्रोसेस आपको पता होगा कि जहाँ पे जिस चीज़ के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वो उधर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। देन कम्स द एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, वाटर पाया जाता है। एक्वेटिक प्लांट मीन्स जो पौधे पानी में पाए जाते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है, आपको ये बात पता होगी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है। प्लांट्स उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उनके अंदर वो रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, ठीक है। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको समझ आ गई है, आपको अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे बताइए, अपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू बताइए और अपने व्यूज़ के थ्रू बताइए। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी बताइए, अपने कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं उसको आप मज़ीद एलोबरेट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।